हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिजीत घोष फ्रॉम एम्स बैरकपुर। देखो, आज डेफिनिट इंटीग्रेशन का मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है। मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन, सपोज ये फर्स्ट, इसके पहले ये भी देखो, मॉड एक्स, इसका मतलब क्या है। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x greater than equal to 0 equal to minus x when x less than 0। क्लियर। अभी ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है -3 to 2 mod x dx। क्लियर। प्रॉब्लम क्या है, mod x का कोई तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है और mod x तो एक कंडीशनल फंक्शन है, उसका वैल्यू x है। जब x greater than equal to 0 equal to minus x when x less than 0, तो क्या करना होगा, ये जो पॉइंट 0 है नंबर लाइन के अंदर देखोगे तो देखो 0 की राइट हैंड साइड पर हो तो पॉजिटिव है एंड लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव है। इसीलिए तुमको ये इंटीग्रेशन ब्रेक करना होगा। ये तो मालूम ही है, a to b fx dx ये किसकी बराबर है, a to c fx dx प्लस c to b fx dx। क्लियर। बट देयर इज अ कंडीशन ऑल्सो, ये जो सी पॉइंट है ये बी एंड ए की अंदर होगा। तो इधर क्या करना होगा, 0 से प्रॉब्लम है इसीलिए -3 to 0 mod x dx प्लस 0 to 2 mod x dx। क्लियर। नेक्स्ट -3 to 0, ये पोर्शन तो नेगेटिव है इसीलिए -x हो जाएगा और 0 to mod x dx इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, x dx होगा। तो इसका इंटीग्रेशन -x² 2 -3 to 0 एंड इधर x² 2 0 to 2। तो वैल्यू पुट करना होगा, माइनस बाहर है तो 0 -9/2 और इधर क्या होगा 4/2 -0। देखो रिजल्ट आ गया, 9/2 प्लस 4/2 दैट इज 13/2। क्लियर। यह है फर्स्ट प्रॉब्लम। इसका एडवांस प्रॉब्लम देखो, इससे थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम, और उसमें क्या होगा, सपोज इंटीग्रेशन है 0 to 3 mod x - 1 dx। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के लिए ये अच्छा होगा, x - 1 को कुछ एज्यूम करो। सपोज x - 1 इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ये लिमिट भी चेंज करना होगा, x एंड t, x का वैल्यू क्या क्या है, और ये 2 नहीं, ये 0 है सपोज, तो 0 से 0 है एंड 3 है। x 0 होने से क्या होगा, 0 होने से t का वैल्यू होगा -1 एंड x 3 होने से t का वैल्यू होगा 2, तो इंटीग्रेशन बदल हो गया, -1 to 2 mod t dt। देखो फिर वही इंटीग्रेशन, अगर x का पावर 1 है दैट इज ए लीनियर फंक्शन है तो तुमको क्या करना होगा, इसको एज्यूम करो और मूव फॉरवर्ड। तो इसको फिर -1 to 0 mod t dt प्लस 0 to 2 mod t dt, ये तो मालूम है। तो mod t का -1 से 0 नेगेटिव है इसीलिए ये -t होगा, -t। इसका इंटीग्रेशन -1 to 0 और इधर 0 to 2 ओनली t dt, ये तो मालूम ही है। mod x का कंडीशन जो है उससे आया -t² 2। फिर देखो एक ही सेम रिजल्ट, -1 to 0 और इधर t² 2 0 से 2। नेक्स्ट जस्ट पुट द वैल्यूज एंड इससे आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक हुआ तो क्या होगा। सपोज एक इजी प्रॉब्लम ले लेता है, इंटीग्रेशन -3 to 4 mod of x² - 4 dx। तो क्या करना होगा, इधर एज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, तुमको क्या करना होगा, इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर जो है वो वेरी इजी, जस्ट x² - 4 यहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू आ जाएगा -2 एंड +2। नेक्स्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ करो,
और उसके अंदर -2 और 2 डालो। तुम्हारा जो इंटीग्रेशन का पॉइंट है वो भी इधर डालो, -3 वो तो इधर है और 4 वो किधर है, इधर है। क्लियर। नेक्स्ट -3 और 4 को मैंने मार्क किया। अभी देखो -3 से 4 के अंदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है -3 to -2 mod x² - 4 dx प्लस -2 से कितना 2। देखो सेकेंड पोर्शन -2 to 2 mod x² - 4 dx एंड थर्ड पोर्शन जो है उसमें 2 to 4 mod x² - 4 dx। क्लियर, ये आ गया। नेक्स्ट देखो क्या होगा, इसका साइन क्या होगा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मिला तुमको। क्या होता है, अगर एक्सेस का जो है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस पोर्शन में पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि दो एरिया पास है तो उसका साइन सेम नहीं होगा, ऑपोजिट होगा। तो इस पोर्शन में पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब -3 to -2 ये जो mod x² - 4 है ये हो जाएगा x² - 4 dx। और दिस पोर्शन में ये तो नेगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, -2 to 2 mod x², सॉरी mod तो हट गया, तो इधर क्या होगा x² - 4 dx एंड फाइनली फिर इधर पॉजिटिव तो 2 to 4 x² - 4 dx। ये पहले मिला उसकी हिसाब से ये आया। अगर इसमें तुम्हारा कोई प्रॉब्लम आ गया, सपोज ये जो मेथड है तुमको ये याद नहीं रहे, तो तुमको क्या करना होगा, देखो फिर से तुम क्या करो, कोई एक पोजीशन का वैल्यू ले लो। सबसे इजी वैल्यू जो है 0 किसके अंदर है, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर है -2 से 2 के बीच। इधर 0 पुट करने से देखो 0 - 4 ये जो फंक्शन है मॉड को छोड़ दो, 0 - 4 ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये साइन नेगेटिव होगा तो उसका पास जो फंक्शन है उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इससे भी कम चलेगा, कोई -3 - 2 इसके अंदर कोई वैल्यू ले लो, -2.5। ये -2.5 x का वैल्यू डालने से क्या होगा 6.25, देन -4 देखो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब ये प्लस होगा, उसका पास नेगेटिव होगा, उसका बाद फिर पॉजिटिव होगा। कोई एक मेथड तो अप्लाई करो, देखो इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए -3 to -2 x² - 4 dx। नेक्स्ट देखो ये माइनस आएगा, -2 to 2 x² - 4 dx एंड ये क्या आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा 2 to 4 x² - 4 dx। इसमें देखो रिजल्ट, इससे इंटीग्रेशन करो एंड पुट द वैल्यूज लिमिट का, तो इससे आंसर आ जाएगा। और एक प्रॉब्लम देखो, इसका जो मेथड है उसको ठीक से पकड़ना होगा, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो एक प्रॉब्लम वो है, मैंने फंक्शन लिया mod of x² - x - 2 dx। थोड़ा लेंदी हो गया बट तुमको सीखना है इसीलिए मैंने इसका साइज थोड़ा सा लेंदी किया। और ये जो लिमिट है वो लिमिट है 0 से 2 तक, 0 नहीं, ये -1 और ये 2 है। तो तुमको क्या बोला मैंने, x² - x - 2 इसको पहले 0 करो, 0 से ये जो फैक्टर आएगा वो आएगा x - 2 इंटू x + 1 = 0। देखो यहां से क्या आ रहा है, x = 2 आ रहा है एंड x = -1 आ रहा है। क्लियर। तो थोड़ा इसको चेंज करना होगा, मैंने इसको 4 कर दिया। क्लियर, क्योंकि नहीं तो वो ठीक से नहीं आएगा। पहले क्या करना होगा, ये जो नंबर आया इसको नंबर लाइन में पुट करो, क्या आ रहा है -1 और इधर क्या आ रहा है 2, मैंने पुट डाल दिया। नेक्स्ट देखो हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना होगा, हमारा इंटीग्रेशन, सॉरी ये तो 2 एंड -1 है, सॉरी -1 एंड ये 2 है। हमारा इंटीग्रेशन का पोजीशन कितना है, लिमिट क्या है -1 से 4, तो -1 तो कॉमन हो गया और इधर क्या है 4 है। देखो हमारा जो पोर्शन है इंटीग्रेशन का वो 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक होने से 3 पार्ट आएगा, ये
कंफर्म नहीं है, इसकी हिसाब से होगा, लिमिट क्या है, तो इसीलिए इसको क्या करना होगा, -1 से 2 mod x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx एंड 2 से 4 तक mod ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। अभी तो इसका साइन तुमको फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए देखो जो सबसे इजी वैल्यू होता है x का वो है 0। 0 किसके अंदर है, देखो इस इंटरवल में 0 है, तो -1 से 2 ये जो इंटरवल है इसके अंदर 0 है, तो इधर 0 डालो। 0 डालने से क्या आएगा, देखो -2 आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। -1 to 2 x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, तो इसका साइन क्या होगा, ये माइनस आया तो उसका पास जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसको नहीं देखना चाहिए, डायरेक्टली यू कैन पुट इट, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। देखो ये भी आ गया। अभी इसका इंटीग्रेशन करने से, ये तो इंटीग्रेशन वेरी इजी है, तो ये करने से रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखो, मॉड ऑफ -2 से 2 तक मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर, कुछ स्टूडेंट का तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है एक इजी प्रॉब्लम है, बट वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से उसका बहुत प्रॉब्लम आता है। क्या होता है, देखो ये जो एक्स का प्लस 1 टर्म है ये तो पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब इसका नेक्स्ट लाइन पर -2 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसमें कोई इंटरवल नहीं आएगा। सब पोजीशन पर ये जो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये तो पॉजिटिव है, इसीलिए एक ही स्टेप में इसका सॉल्व हो जाएगा। देन जस्ट इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू पुट करो, हो जाएगा। मॉड है इसीलिए इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, बट ये प्रॉब्लम एग्जाम में भी नहीं आता है, बट इसके बारे में तुमको मालूम होना चाहिए। क्या नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखो, मॉडी का इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 मॉड ऑफ cos x dx। क्लियर, ये जो मॉड cos x, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, mod cos x equal to cos x when cos x greater than equal to 0 equal to minus cos x when cos x less than equal to 0, but less than 0। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, इधर जो -π/4 π/4 है ये तो x का वैल्यू, बट cos x greater than equal to 0, तो तुमको क्या हिसाब करना होगा, ये -π/4 से π/4 के अंदर किधर cos x पॉजिटिव है किधर cos x नेगेटिव है, तो ये तुमको मालूम है -π/4 to 0 ना, ये टोटल जो एरिया है ये cos x पॉजिटिव है। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो -π/4 to π/4 ये मॉड cos x कोई 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इधर ऑल पोजीशन में cos x पॉजिटिव है तो cos x ही आएगा। मैंने थोड़ा ये लिमिट चेंज कर देता है, इससे क्या होगा, इसका प्रॉब्लम का जो एक्चुअल में देना चाहता हूं वो आ जाएगा। ये π/4 से 3π/4 है, तो क्या करना होगा, देखो π/4 से 0 तक, π/4 से 0 तक ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इधर क्या होगा, π/4 से π/2 तक, π/4 से π/2 तक ये पॉजिटिव होगा और π/2 से 3π/4 ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको इसीलिए π/4 से 0 तक एक पार्ट होगा mod cos x dx, नेक्स्ट क्या होगा 0 से 0 नहीं, बार बार ये गलत लिख रहा है, ये π/2 होगा, π/4 से π/2 एंड π/2 से 3π/4 mod cos x dx होगा। क्लियर, अभी देखो π/4 से π/2 तक mod cos x हो तो पॉजिटिव है, इसीलिए क्या होगा, cos x ही होगा। π/4 से mod cos x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्चुअली π/4 से π/2 तक cos x पॉजिटिव होगा, इसीलिए इधर पॉजिटिव आएगा, cos x dx हो गया। एंड दूसरा जो है इधर वो क्या होगा, π/2 से 3π/4, इधर तो cos x नेगेटिव होता है, इसीलिए mod cos x वो हो जाएगा नेगेटिव, माइनस ये π/2 से 3π/4 cos x dx। देखो इससे अभी इसका इंटीग्रेशन करना होगा एंड जस्ट पुट द वैल्यूज, तो इसका आंसर आ जाएगा। अभी देखो लास्ट प्रॉब्लम,
सपोज मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स है। इंटीग्रेशन करना होगा -π/2 से π/2 तक। क्लियर? तो क्या करना होगा, फर्स्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो है ये एक्चुअली क्या है, √2 इंटू 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा √2 साइन एक्स कॉस π/4 कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4। तो क्या होगा, √2 साइन एक्स प्लस π/4। क्लियर? तो ये √2 बाहर चला गया, उसका मॉड तो √2 ही होगा, -π/2 से π/2 तक साइन मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4 dx। क्लियर? ये प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, तुम cos की फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसमें क्या आएगा, √2 cos x माइनस π/4, इससे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक मेथड यूज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नाउ इट इज इजी टू सॉल्व इफ यू पुट x प्लस π/4, ये क्या है, t है, देन लिमिट भी चेंज करना होगा। इधर से dx इक्वल टू dt आ रहा है, x एंड t है, इधर क्या है, -π/2 है, और x का अपर लिमिट π/2 है, तो -π/2 प्लस π/4 होने से -π/4 हो जाएगा, π/2 से π/4 3π/4 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया सिंपली √2 माइनस π/4 से 3π/4 साइन t dt। ओके, अभी देखो ये जो साइन का मॉड का जो रिजल्ट है -π/4 से 0, इस पोर्शन में साइन नेगेटिव होता है, तो तुमको क्या करना होगा, √2 माइनस π/4 से 0 मॉड साइन t dt करना होगा, और इधर 0 से 3π/4, इधर क्या होगा, इस पोर्शन में साइन पॉजिटिव है, तो क्या होगा, 0 से 3π/4 इधर मॉड साइन t dt होगा। ओके, इस पोर्शन में साइन t नेगेटिव है, तो एक माइनस आ जाएगा, माइनस √2 मॉड हट जाएगा, -π/4 टू 0 साइन t dt हो गया, एंड इधर क्या होगा, 0 से 3π/4 इधर तो पॉजिटिव है, इसीलिए 0 टू 3π/4 क्या होगा, साइन t dt हो जाएगा। क्लियर? ये तो है। देन इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करने से इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये है मॉडुलस फंक्शन का कोई सम एग्जांपल्स। ओके, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो और आगे बढ़ो जेईई मेन का प्रिपरेशन के लिए। ओके।